नमस्कार दोस्तों। बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। कॉलेजों में प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। कुछ कॉलेज में प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कुछ कॉलेज में हो रहे हैं, कुछ कॉलेज में होने वाले हैं। द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अभी प्रथम वर्ष के प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुए हैं। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी साझा करेंगे। कुछ कॉलेज प्रैक्टिकल 2 दिन में कराते हैं तथा कुछ कॉलेज 1 दिन में। अधिकतर कॉलेज 1 दिन में ही प्रैक्टिकल करा लेते हैं। प्रैक्टिकल के दिन आपको लेसन प्लान की फाइल तथा आप जिस टॉपिक पर आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग सब्जेक्ट हो आपका, उससे संबंधित चार्ट पेपर पर कुछ चित्र या कुछ लिखकर उसको थर्माकोल पर पेस्ट करके लेके जाएं। और पढ़ाते समय आप क्लास में श्यामपट्ट के बाएं साइड उसको लगाकर आप उससे संबंधित क्लास में जानकारी दे सकते हैं। जिस कॉलेज में प्रैक्टिकल 2 दिन होते हैं, उस कॉलेज में पहले दिन वाइवा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा दूसरे दिन प्रैक्टिकल में आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट दिया जाता है उसको पढ़ाना रहता है। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल और वाइवा संबंधित जितनी जानकारियां हैं आपसे साझा करेंगे। प्रैक्टिकल के दिन वाइवा के समय आपसे 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के कॉलेज स्कूल से संबंधित यानी विषय से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथा फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल के दिन आप जो आपको टीचिंग दिया गया हो, टीचिंग सब्जेक्ट की एक फाइल बना लें। आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाना रहेगा। दोनों की एक फाइल में आप 5-6 पेज में जो टॉपिक आप पढ़ाना है उसका लेसन प्लान बनाने। जैसे मेरा सिविक्स में हिस्ट्री में भू राजस्व व्यवस्था है तथा सिविक्स में दूसरा टॉपिक सिविक्स में जिला प्रशासन है। तो मैंने जिला प्रशासन की ये फाइल है, जिला प्रशासन की मैंने फाइल एक बनाया है। इसी के साथ चार्ट पेपर पर मैंने जिला प्रशासन का फ्लो चार्ट बनाकर उसको दर्शाया है और भू राजस्व व्यवस्था में रैयत वाली, महाड़ वाली तथा अस्थाई बंदोबस्त को दिखाकर चार्ट पेपर पर लिखकर पेस्ट किया हूं। अब हम आपसे वाइवा के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को साझा करेंगे। हमने वाइवा के 3 सेक्शन में प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्ट से संबंधित फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो अधिकतर घूम घुमाकर प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल यानी वाइवा के दिन सबसे पहले हम जान लेते हैं वाइवा और प्रैक्टिकल क्या है। वाइवा मौखिक परीक्षा होती है जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथा प्रैक्टिकल में आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं आपके, उनसे संबंधित क्लास में पढ़ाया जाता है, यानी वाइवा टीचिंग। अधिकतर कॉलेज में एक ही दिन में दोनों करा लेते हैं। कुछ कॉलेज में वाइवा पहले दिन होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं। आपके सामने एग्जामिनर रहेगा, आपको या तो कॉपी देगा, कॉपी में आपको पेन से लिखना रहेगा, या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। किसी कॉलेज में आंसर में यानी आंसर रूप में आपको क्वेश्चन में लिखना रहता है पेज में, किसी कॉलेज में आपको मौखिक देना रहता है। यानी वाइवा एक मौखिक परीक्षा है। और प्रैक्टिकल के दिन आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपको प्रेजेंट करना है, क्लास में पढ़ाना है। इसका टाइम 30 मिनट होता है, मगर 3-4 मिनट के बाद आपको एग्जामिनर भेज देगा। केवल आपको 3-4 मिनट, यानी आप इंट्रोडक्शन भूमिका थोड़ा तैयार कर लें, उसको प्रेजेंट कर दे, उसके बाद आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाइवा के प्रश्नों की। हम सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए हैं। सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन में आपके विषयों के नाम, आपके जो विषय हैं, विषय और सब्जेक्ट आपके जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उनके नाम इंग्लिश में पूछ सकते हैं टीचर या हिंदी में। उसके बाद फाइल के नाम, तीसरा किस विषय की कौन सी फाइल है और किस शिक्षक से कौन सी फाइल संबंधित है। कोर कोर्स सीसी या पेडोलॉजी कोर्स, मतलब कोर कोर्स और पेडोलॉजी कोर्स में अंतर क्या है। कुल कितने विषय हैं आपके, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसमें हो आप, कुल कितने विषय हैं। किस विषय को कौन सा शिक्षक पढ़ाता है, यानी शिक्षक के नाम। फर्स्ट लेक्चर किस विषय का है। कॉलेज का कोड क्या है। एचओडी प्रिंसिपल का नाम, कॉलेज का नाम। आपके पास कौन से कोर कोर्स हैं, पेडोलॉजी कोर्स हैं। ये हैं बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बीएड कैसे लिखते हैं। अधिकतर लोग
बीएड कर लेते हैं, लेकिन बीएड का कैसे लिखा जाता है नहीं लिख पाते हैं। तो बी बड़े में रहेगा, डॉट ई बड़े में रहेगा, डी छोटे में, ऐसे बीएड लिखा जाता है। बीएड का पूरा क्या नाम है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएड का हिंदी का नाम है शिक्षक स्नातक। बीएड का हिंदी नाम हो गया। आपने माइक्रो सिमुलेशन, माइक्रोमेगा इंटर्नशिप टीचिंग कहाँ से की है, इससे संबंधित क्वेश्चन। आपके टीचिंग कितने दिन चली, इसमें आपको पूरे आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं सबको एक उत्तर देना है, या एक हफ्ता या एक माह। यदि आपने अलग अलग दिया तो टीचर जो एग्जाम या मतलब प्रैक्टिकल लेने आएगा वो समझ जाएगा टीचिंग हुई ही नहीं है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए 7 दिन बताना है या 30 दिन, एक ही उत्तर सब लोग दीजिए। माइक्रो टीचिंग में कुल कितने स्किल होती हैं, या 13 या 14 स्किल होती है। कक्षा में आने के बाद आपको पहले क्या करना है। यदि टीचर पूछता है आपको कक्षा में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करना है। यानी आपको ब्लैक बोर्ड में डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, प्रेजेंट, एब्सेंट डिटेल्स लिखना है। सबसे पहले काम यही है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्री। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण पूछ लेता है अगर टीचर, तो सकारात्मक पुनर्बलन में आपको बताना है मुस्कुराना, सहमति, शाबाश कहना इत्यादि। यदि नकारात्मक पुनर्बलन के प्रकार पूछे या उदाहरण, तो उसमें आंखें दिखाना, गर्दन हिलाना इत्यादि। टीएलएम को कक्षा में कहाँ लगाया जाता है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी आप लोग टीचिंग में जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित यदि चार्ट पेपर या थर्माकोल पे कुछ बनाए हैं तो उसको कहाँ लगाना है, तो श्याम पट के बाएं साइड में इसको लगाना है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अधिगम किसे कहते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं। अब फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं अधिकतर घूम घुमाकर इन्हीं 15 फुल फॉर्म हमने तैयार किए हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। पहला बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। दूसरा सीसी, यदि टीचर पूछे सीसी क्या है तो कोर सब्जेक्ट, कोर कोर्स है। और पीसी पूछे पेडोलॉजी कोर्स। एचओडी क्या, एचओडी फुल फॉर्म हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट विभाग है उसका अध्यक्ष जो है विभाग अध्यक्ष, एचओडी। और एमडीएम मिड डे मील, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है उसे शॉर्टकट में एमडीएम कहते हैं, मिड डे मील। और टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एलएसआरडब्ल्यू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्ट। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। एलकेजी लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी अपर किंडरगार्टन। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एससीईआरटी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपके वाइवा के क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं अधिकतर इन्हीं में से घूम घुमा के। और जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर। आपके बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉलेज, टीचर ये कम पूछते हैं, मगर कोई टीचर अधिकतर यहीं से पूछ लेता है। तो शुरू में इजी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बीच में हार्ड क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है कम इजी मॉडरेट करते रहते हैं। तो आप वाइवा के क्वेश्चन तैयार करके जाइए और लेसन प्लान जितने बनाए हैं फाइल लेके जाइए, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में चार्ट पेपर पर जो आपने दर्शाया है उसको लेके जाइए। सबसे पहले वाइवा जब हो जाए, वाइवा के बाद जब टीचिंग में आप जाएं तो आप जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनका इंट्रो देकर पढ़ाने के बाद यदि आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल थर्माकोल या चार्ट पेपर कुछ है तो उसको आप उसके माध्यम से आप दर्शा सकते हैं। इससे टीचर को लगेगा आपके पास पढ़ाने का तरीका यूनिक और आकर्षक है। पेपर के दिन आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसमें रहे हो, आपके जो पेपर हुए हैं उन पेपरों के हिंदी और इंग्लिश में नाम, और वो पेपर किस दिन हुए थे यानी डेट, तथा उससे संबंधित टीचर के नाम, और कितने नंबर के हुए थे, कितने नंबर प्रैक्टिकल होते हैं, ये सब जानकारी आप तैयार करके प्रैक्टिकल के दिन आप प्रैक्टिकल देने जाएं।